हेलो दोस्तों, आरजी कुल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ऑप्शन कोड किस तरह से डालेंगे जो सैमसंग के एसी में होता है। सैमसंग एसी में ऑप्शन कोड हमको क्यों डालना पड़ता है और कैसे मालूम कर लेंगे कि अब हमको एसी में ऑप्शन कोड डालने की आवश्यकता है। तो दोस्तों बता दूं, जैसे एसी दो तरह का आता है सैमसंग में। एक में एलईडी लाइट होता है, जैसे डिस्प्ले में आप देखेंगे इंडोर वाले यूनिट में, तो उसमें एलईडी लगा रहता है, 3-4 एलईडी लगा होता है, ठीक है। और दूसरे में डिस्प्ले लगा रहता है जिसमें आप टेम्परेचर देख पाएंगे इंडोर यूनिट में कि कितना डिग्री में टेम्परेचर हमने सेट किया है। तो दो तरह का आता है, एक में सिर्फ एलईडी आता है जिसमें लाइट शो करता है, दूसरे में टेम्परेचर भी शो करता है। तो आप ऑप्शन कोड दोनों में डाल सकते हैं, लेकिन आप मालूम कैसे करेंगे कि एसी में प्रॉब्लम आ गई है, इसको आप ऑप्शन कोड की आवश्यकता है। तो जैसे कि एलईडी लाइट वाले में उसमें 3 लाइट होते हैं, तो तीनों लाइट एक साथ जलेंगे, एक साथ बंद होंगे, मतलब तीनों एक साथ ब्लिंक करेंगे। अगर उसको ऑप्शन कोड की आवश्यकता है तो तीनों एक साथ जलेंगे, एक साथ बंद होंगे। और एलईडी डिस्प्ले वाले में जिसमें टेम्परेचर आप देख पाते हैं, उसमें भी देखेंगे तो सारे लाइट जो होते हैं एक साथ जलेंगे और बंद होंगे, एक साथ जलेंगे बंद होंगे, मतलब दोनों में एक ही टाइप का है, लेकिन एक डिस्प्ले है एक नॉन डिस्प्ले है। तो उसमें आपको पहचानना है कि आखिर इसको ऑप्शन कोड की आवश्यकता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि, और एक चीज़ बता दूँ कि आपको रिमोट से ही डालना है, तो आप हमको देखेंगे कि रिमोट से किस तरह से हम इसको एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। तो इसको रिमोट से डालने से पहले आप देखेंगे कि हर एसी का एक मॉडल होता है, ठीक है। हर एसी का एक मॉडल होता है जिसमें हर मॉडल का, जैसे मान लीजिए एक एसी का ये मॉडल है, आप हर एसी में लिखा रहता है, तो एक मॉडल ये है। तो आपको एसी का जिसमें प्रॉब्लम है उसका आपका मॉडल नंबर नोट करना होगा, और मॉडल नंबर नोट करके आपको कांटेक्ट करना होगा सर्विस सेंटर से, ठीक है। क्योंकि इस तरह का कोड आपको सर्विस सेंटर देगा, तो ये आपको और कहीं से नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेंटर ही देगा। तो आपको मॉडल कोड नोट कर लेना है, जो मॉडल नंबर हर एसी का आता है, उसमें से ही इसको कोड ले जाके आपको देना है सर्विस सेंटर को, और सर्विस सेंटर से इस तरह का कोड आपको ले लेना है। तो हर एसी का अलग अलग ये ऑप्शन कोड, हर एसी का अलग अलग होता है, तो आपको लेना होगा सर्विस सेंटर से। जैसे देखेंगे यहाँ कितने डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 20 डिजिट का है। तो 20 डिजिट का है, जिसको हम लोग दो दो में जोड़ा लगा लेंगे, ठीक है। एक साथ में 2 डलेगा, तो हम लोग दो दो का इसको जोड़ा लगा लेंगे, जिससे हम लोग डालने के समय मिस्टेक ना हो, इसलिए हम लोग अलग अलग डॉट कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे देखेंगे रिमोट में किस तरह इसको एक्टिव करेंगे। तो इसको एक्टिव करने का सबसे बढ़िया क्या मतलब तरीका है, इसको आपको इसी तरह ही एक्टिव करना होगा। तो सबसे पहले ये ऑफ कंडीशन में है, एक बैटरी आपको निकाल देना है, एक सेल आपको निकाल देना है। जिससे देखेंगे एक सेल निकाल दिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो टेम्परेचर का बटन है, इधर फैन स्पीड का बटन है, ऊपर इधर मोड का है, और ये पावर का है, मतलब इतना बटन का यहाँ पे यूज होगा। तो फिलहाल अभी टेम्परेचर बटन हमको, इसको एक्टिव करने के लिए टेम्परेचर बटन को भी हम दोनों को एक साथ प्रेस करके रखेंगे, ठीक है। दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे टेम्परेचर वाले बटन को, और इधर से दबाए हुए हम लगा देंगे, ठीक है। मतलब इसको अब जैसे देखेंगे एक्टिव हो गया है। तो इसको एक्टिव करने के लिए दोनों टेम्परेचर के प्लस माइनस बटन को एक साथ प्रेस करके रखेंगे, और उसी दौरान दूसरा सेल हम लगा देंगे। इससे क्या होगा, इसका फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे 00 आ चुका है, ये एक्टिवेट हो चुका है। अब क्या है कि हमको ये सारा कोड डालना है।
तो इसको डालने के लिए आप जैसे देखेंगे, इसको जो चेंज करने के लिए एक फैन का जो कम ज़्यादा का जो बटन है इसको हम यूज करेंगे। अब तो जैसे देखेंगे एक साइड में राइट साइड का चेंज हुआ, इधर से करेंगे तो लेफ्ट साइड वाला चेंज होगा। तो आपको इसी तरह में चेंज करके ये नंबर हमको लेते जाना है। तो जैसे देखेंगे इधर 1 था, तब इसको हमको चेंज करना है। हम जैसे देखेंगे इस तरह दबा के आपको ले जाना है। देखिए 1 0 हो गया, ये पहला कंप्लीट हुआ, दूसरा फिर हम अब इसको चेंज करने के लिए मोड बटन प्रेस करेंगे। मोड करेंगे तो अगले वाले पे चला आएगा। तो अगला हमारा ऑलरेडी 0 है, 0 0 डालना है, तो इसको भी हम स्किप करेंगे। अब इसमें डालना है हमको 7 तो इसमें हम 7 लेके आएंगे। ठीक है, फिर इसको भी 7 लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ हो गया, फिर से स्किप करेंगे। फिर डालना है 5 और 2, तो फिर से इसको चेंज करेंगे। ज़्यादा हो गया तो फिर से इसको इसी को दबाते रहें। 1 2 3 4 5 5 आ गया, सॉरी 5 2 है ना, फिर से चेंज करना होगा हमको। इधर 2 लिखना होगा, इधर 2 हो गया, इधर हमको 5 लेके आना है। ये हो गया, इधर भी हो गया कंप्लीट। इसको फिर से स्किप करेंगे। 4 8, ठीक है 4 8 हो गया, फिर से चेंज करेंगे। फिर 0 0 है तो फिर से स्किप कर देंगे। फिर 0 1, ये भी हो गया। उसके बाद है A और 0 है, तो इसको हम 0 रहने देंगे, इधर को चेंज करेंगे। अगर आगे बढ़ जाए तो उसको वापस से आपको दोबारा लेके आना होगा। A 0 ठीक है, हो गया, फिर से चेंज करेंगे मोड बटन से। उसके बाद अब देखेंगे तो 2 बार लास्ट टाइम 0 है, तो इसको 2 बार स्किप कर देंगे, ये हो जाएगा। तो ये हमारा हो चुका है, सारा कोड हमारा डल चुका है। अब इसको क्या करेंगे, इसको AC में ट्रांसफ़र करने के लिए AC तो पहले ऑन रखेंगे, उसमें स्टैंड बाय में ही रहेगा, चलेगा नहीं AC। तब उसको ऑन रखेंगे और 3-4 बार आपको पावर वाला जो बटन है, पावर का बटन को AC के सामने ले जाके इसको 3-4 बार इसको प्रेस कर देंगे। ठीक है, AC के सामने ले जाके इसको 3-4 बार प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इसका जो डाटा होगा वो PCB में जाके सेव होगा और ये आपका नॉर्मल ये काम करने लगेगा। मतलब इसका जो डाटा ये जो डाटा है वो PCB में ले लेगा, सारा स्टोर करेगा और उसके बाद AC आपका बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में काम करना शुरू कर देगा। जैसे देखेंगे उसमें 3 लाइट जो ब्लिंक हो रहा था वो सिंगल लाइट ब्लिंक होगा, स्टैंड बाय में आपका हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आप जैसे ऑपरेट कर रहे थे आपका ये ऑपरेट होना चालू हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको ऑप्शन कोड एक्टिवेट करना है। और अब जैसे मान लीजिए इसको वापस से इसको बंद करना, आप जैसे देखेंगे तो यहाँ कोई भी बटन आपका काम नहीं करेगा। तो इसको वापस से इससे बाहर निकलने के लिए आपको सीधा सेल निकालना होगा। ठीक है, कुछ देर वेट करेंगे, जैसे चला गया। इसको वापस से बंद करने के लिए सेल निकालेंगे तो वापस आपका अब देखेंगे तो नॉर्मल कंडीशन में आपका AC रिमोट आपका आ जाएगा। इससे आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो बाकी एक बार बता दूं कि हर मॉडल का अलग अलग ऑप्शन कोड आएगा। ठीक है, अगर आपका बाय द वे यही मॉडल का होगा AC प्रॉब्लम तो ये कोड आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये अगर कोड अलग, मॉडल कोड अलग होगा तो ये नहीं चलेगा, उसका कोड अलग होगा। और एक चीज़ आप जान लीजिए कि हमको ऑप्शन कोड डालने की आवश्यकता क्यों पड़ता है और कब कब ये हमको आवश्यकता पड़ता है। तो पहली बात कि कभी कभी क्या होता है कि AC चलते चलते बीच में प्रॉब्लम कर जाता है, जिसमें आपका तीनों लाइट जो होगा LED का जो नॉन डिस्प्ले आता है, तीनों लाइट एक साथ ब्लिंक करेगा। ठीक है, और जो डिस्प्ले वाला AC जो होगा जिसमें टेम्परेचर शो करता है इंडोर यूनिट में, उसमें देखेंगे कि सारा लाइट ब्लिंक करेगा एक साथ। तब दोनों केस में आप पहचान सकते हैं कि नहीं, अब इसको हमको ऑप्शन कोड की आवश्यकता है। और जैसे देखेंगे ऑप्शन कोड हमको डालने क्यों पड़ता है, पहले देखें कि एक तो आप पुराना AC में देख लिए, पुराना चलते हुए AC में प्रॉब्लम आ गया। और दूसरी क्या होगा कि जब भी आप नया PCB इंस्टॉल करेंगे AC में, जब भी नया PCB इंस्टॉल करेंगे तो उस टाइम क्या होता है कि PCB में मेमोरी बिल्कुल भी नहीं रहता है, वो खाली रहता है। तो उसको ऑपरेट कराने के लिए उसको मेमोरी देना होगा। तो उसके लिए आपको PCB लगा के
एसी में पीसीबी फिट करके आपको इसको रिमोट के थ्रू आपको उसका जो मॉडल होगा उसके अनुसार से आपको इसमें कोड इसमें आपको डालना होगा। मतलब कि पहली तो क्या है कि कभी कभी चलते चलते सॉफ्टवेयर बिगड़ जाता है, जिसके वजह से उस तरह से प्रॉब्लम आता है। और दूसरा क्या होता है कि जब भी आप नया पीसीबी इंस्टॉल करेंगे उसमें आपको पीसीबी के साथ साथ सॉफ्टवेयर इसका जो है ऑप्शन कोड वो भी आपको डालना पड़ेगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।